का नारा कहते हो तो तुम देश के गद्दार हो या नहीं हो ना? मेरे वो दो होम सिटी के सालों को कहना चाहूंगा, परशुराम जी का मंदिर बनाएंगे तो भैया इतने साल से क्या झक मरा रहे थे? मेरी विधानसभा में इनके गद्दारों को हमारी इस पवित्र बेगमबरा छतरी पर खड़ा करते हो और इमाम के झंडे बताते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, याद रख लेना मेरे गोशामल विधानसभा के भाइयों बंधुओं, अगर राजा सिंह की हार इस चुनाव में गोशामल विधानसभा में होती है तो गोशामल विधानसभा छोड़कर मैं चले जाऊंगा। गोशामल विधानसभा छोड़कर मैं चले जाऊंगा। मुझे हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी 2014 हो या 2018 हो, हम सबको गुरु जी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। हम सबको आशीर्वाद देकर योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और उनके आशीर्वाद से भारी बहुमत से 2 बार जीता हूं और आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार भी मैं जीत के बताता हूं। और थोड़े दिन पहले यही बेगमबरा छतरी पर कुछ बार एंड रेस्टोरेंट पार्टी की इधर एक मीटिंग हुई थी और वो पार्टी का एक जोकर है, जोकर, वो जोकर को लाकर यहाँ पर स्पीच देने का काम किया गया। तो मैं उन जोकर को कहना चाहूंगा, जो तुम्हारी जो बातें हैं वो दूसरी विधानसभा में काम होती है, यहाँ पर सिर्फ भगवाधारियों की बातें काम होती है। और वो कहता है कि मैं गोशामहल विधानसभा को गोद लूंगा। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये बाप और बेटे जहां जहां चुनाव होता है वहां पर जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम ये विधानसभा गोद ले लेंगे, ये विधानसभा गोद ले लेंगे, इसको हम हाईटेक सिटी बनाएंगे। पब्लिक को धोखा देकर अपने कैंडिडेट को जिताते हैं, उसके बाद में वो विधानसभा को देखते नहीं। ऐसी कई विधानसभा है जहां पर जाकर इन्होंने झूठ बोला। मैं हमारे उस छोटे ट्यूटरमैन को ये कहना चाहूंगा कि ये जो गोशामहल का जो छतरी है ना, ये बेगमबरा जो छतरी है ना, जो तुम्हारे विधानसभा में जो विकास करते हो ये हमारे टैक्स पे करते हो तुम लोग। बेगमबरा के व्यापारी भाई बंधुओं के टैक्स से तुम लोग तुम्हारी विधानसभा को डेवलप करते हो, तो तुम क्या हमारी विधानसभा को गोद लोगे? हमारे व्यापारी भाई तुम्हें गोद ले लेंगे, तुम्हारे बाप को गोद ले लेंगे। और ये लोग कहते हैं कि हमारी विधानसभा को गोद लेंगे। इससे पहले भी हमने एक बात कही थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर जी, जहां पर वो पैदा हुए, चिंता मरकम नाम का गांव है, वहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी पैदा हुए। वहां पर उनके दोस्त से मिलने जाते हैं, पुराना दोस्त इनका कोई है। उस दोस्त के पास मिलकर बोलते हैं कि अरे भाई बहुत दिन हो गए तुझे देखकर, आज मैं मिलने आ गया। तो उनका दोस्त ये कहता है कि केसीआर तू जब से गया ये गांव पहले जैसा था आज भी वैसे ही है, ना यहाँ पे रोड बनी है और यहाँ पर पूरे कच्चे मकान है, कोई पक्का मकान नहीं है। तो वो झूठा मुख्यमंत्री आप है ना, तो यूट्यूब पर ये बात सर्च कर सकते हैं, हम कोई ऊपर बात करने वाले इंसान नहीं है। तो हमारे जो झूठे मुख्यमंत्री है केसीआर जी, उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर 2000 डबल बेडरूम घर बना दूंगा और जिनके जो कच्चे मकान हैं उन मकानों को बनाने के लिए मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख रुपए छोड़ो, 10 रुपए भी किसी व्यक्ति को उन्होंने नहीं दिया और ना ही उन्होंने एक घर वहां पर बनाया। आज भी उनका गांव जैसा था वैसा ही है। साथ ही साथ आज
विधानसभा में केसीआर साहब ने एक बात कही थी कि मैं हैदराबाद को इस्तांबुल बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट करूंगा। बोल के भी 7 साल हो गए, लेकिन कभी इन्होंने हैदराबाद की ओर देखा भी नहीं। और यही मेघनाथ छतरी पर उनका झूठा बेटा खड़े होकर कहता है कि हम उस्मानिया हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मैं उनके छोटे बेटे को पूछना चाहूंगा कि केस किसने डाला, ये तो जनता को बताकर जाना था। जो तुमने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल हम 200 करोड़ से बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने केस डाला, किसी ने नहीं। जो तुम्हारे बड़े बाप ओवैसी है, उन्होंने केस डाला, ये तो बता देना था। उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर हेलमेट लगाकर पेशेंटों का ट्रीटमेंट करते हैं। मैं केटीआर को कहना चाहूंगा, एक बार जाकर उस्मानिया का राउंड मार लेना कि क्या परिस्थिति में वहां के डॉक्टर पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं, और जो पेशेंट वहां पर एडमिट होता है, पता नहीं उस पेशेंट के ऊपर कब बिल्डिंग गिरती है। आज ये परिस्थिति वहां के हॉस्पिटल की है। हमने कईयों बार विधानसभा में उस उस्मानिया हॉस्पिटल के विकास के लिए बात कही। मुख्यमंत्री के वो वादे को हमने याद दिलाया जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहकर बोला था कि हम उस्मानिया का डेवलपमेंट करेंगे, हर विधानसभा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। आपके वादे कहाँ गए मुख्यमंत्री जी? ये गोशा महल की जनता और छतरी नौजवान आपसे पूछ रहे हैं। हेलो, क्या चुनाव आते हैं? वीडियो हिंदी देना, डीजेबल और उसका डीजेबल ये कहता है छतरी पर कि हम वीडियो चैनल मार, थोड़ा फोन चार्जिंग फिश मार्केट बनाई है। क्या थोड़ा स्टोरी पे मार बनाई है? उसमें केंद्र का कितना पैसा आ रही है तो बता देना था। फिशिंग कॉर्पोरेशन से 3 करोड़ रुपए उस फिश मार्केट के निर्माण के लिए आए हैं, ये तो बता देना था। और हमारा केटीआर साहब एक बहुत अच्छी बात बोले, हमारे परशुराम मंदिर जी के उसमें बात कही है उन्होंने कि हम हमें मठ हो या मंदिर हो, आज सुरक्षित है तो हम लोगों की वजह से। परशुराम मंदिर कभी के बन जाता था, अगर हमारे लोग हमारा साथ देते तो परशुराम मंदिर कभी के बन जाता था। उसका पूरा डिजाइन बना हुआ है, उसका पूरा अमाउंट डिसाइडेड है, लेकिन रोकने वाला यही का बीआरएस कैंडिडेट है। हर जगह पर वो कहता है कि मैं 10 लाख दे दूंगा मंदिर बनाने के लिए। जहां जाता है, जिस समाज में जाता है, वो समाज में कहता है मैं 5 लाख दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, 50 लाख दे दूंगा। अरे भाई, जहां पे तुम्हारी ऑफिस है पहले उसका किराया तो दे दो। बेचारा ऑफिस किराए पर लेकर बेचारा परेशान है। आज वो किराया पूछते ही उसको नोटिस भिजाते हैं, साहब कब्जा कर लूंगा, ज्यादा मत बोल। मेरी एक जगह में केटीआर है, दूसरी जगह में केसीआर है। ज्यादा बोला तो नोटिस लाकर पूरा तेरा घर कब्जा कर लूंगा। ये है हमारा बीआरएस का कैंडिडेट। और हमारे बीआरएस के कैंडिडेट साहब कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे। अरे यार, सबसे बड़े करप्शन तो तुम ही हो। मैं दीपावली के दिन हर साल दीपावली मिलता हूँ मेरे बाजार के भाइयों से, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग ये कहते हैं कि राजा भाई तीसरी बार आप जीतोगे, जीतने के बाद उसने हमारा पैसा ले लिया है, वो आप हमें दिला दो। कोई भाई कहता है कि मेरा 1 करोड़ रुपए है, कोई भाई कहता है मेरे 5 करोड़ रुपए है, कोई भाई कहता है कि मैं 80 लाख रुपए है। थोड़े ही दिन पहले उनके घर पर जाकर हमारे एक भाई ने, जिसके 80 लाख रुपए बाकी था, उसने उसको घर पे ही ठोक कर आया। बेटा पैसे देता या नहीं देता? तो दुर्भाग्य देखिए कि ऐसा हमारा बीआरएस कैंडिडेट भाई है जो ये कहता है कि मैं पूरे गोशा महल का डेवलपमेंट कर दूंगा। तो मेरे भाई, ये चुनाव है, एक पब्लिक मीटिंग नहीं है जो मुंह है वो बोलने के लिए। आज पिछले 9 वर्षों से गोशा महल का विधायक मैं बना हूँ। पिछले 9 वर्षों से मेरी विधानसभा को मैं बचा कर रखा हूँ उन जिहादियों से। और आज जब से तुम प्रत्याशी बने हो बीआरएस के, इस बेगम बाजार छतरी पर 2 झंडे दिखते थे, फतवा या देश का तिरंगा झंडा। और यहाँ पर फतवादारी
केटीआर मीटिंग करता है और उस मीटिंग में कौन लोग दिखते हैं? कौन लोग दिखते हैं? कभी भी हमने उनको इस छतरी पर रखने नहीं दिया निर्माण के गद्दारों को। और आज तुम्हारे स्वार्थ के लिए ये अगर आज भूल के भी अगर ये व्यक्ति जीतता है तो हमें तिलक लगाकर घूमना मुश्किल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आज देखिए हर गली में, हर क्षेत्र में एमआईएम के लोगों को व्हाइट टोपी पहनकर गली गली में रुबाब से घूम रहे ये लोग और हरा झंडा लेकर घूम रहे हैं। जिस गली में भगवे झंडे दिखते थे, लेकिन आज ये व्यक्ति दूसरे झंडे लेकर घूम रहा है। क्या हमें स्वीकार है ये? क्या हमें स्वीकार है? बताइए। तो हमें क्या करना है? हेलो, क्या करना है इस बार? हमें उनको उनकी औकात बतानी ही होगी। और एक बात मेरे भाइयों में कहना चाहूँगा, मीटिंग कर ले। मुख्यमंत्री जी एक सभा में एक बात कर रहे थे कि हम उनका साथ देंगे जो राम के विरोध में है। हम उनका साथ देंगे जो राम के विरोध में है। और बाबरी मस्जिद टूटी और ये बाप आंसू बहा रहे थे। माइनॉरिटी वोट लेने के लिए बीजेपी पर, कांग्रेस पर निशाना कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी ढांचा गिराया है। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, राम मंदिर बनाने के लिए कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। वहां से गोली चल रही थी, साधु संत बाबर का ढांचा गिराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कईयों साधु संतों ने गोली खाकर बाबर का ढांचा गिराया और आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बन रहा है योगी जी की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग बाबर का ढांचा गिराए तो वाली पार्टियां हैं, इनको वोट ना दे। तो उस सेक्युलर को मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री को कि भूल जाओ, गोशा महल की जनता राम भक्तों की सेना है और ये कभी भी बाबर का समर्थन करने वालों का साथ नहीं देगी। अरे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कश्मीर हिंदुस्तान का है, नहीं किसी के बाप का ही हमारा स्लोगन रहता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाया ना, ट्रिपल तलाक बिल लेकर आया ना, लेकर आया नहीं लेकर आए, लाए नहीं लाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने CAA NRC भी लाए हैं। साथ ही साथ हम हिंदुओं के लिए जो बहुत हमारा एक बहुत बड़ा सपना है कि भारत को अखंड राष्ट्र बनाना, वो भी सपना 2014 के बाद प्रारंभ हो जाएगा और हमारा भारत देश अखंड राष्ट्र बनेगा। मेरे भाइयों, अखंड राष्ट्र बनेगा। और कई वर्षों से इनकी एक मंशा है कि गौशाला विधानसभा में किसी भी हाल में हम लोगों का कब्जा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी ये गौशा महल की जनता मुझे झुकने नहीं देगी। मेरी ये गौशा महल की जनता कभी भगवे को झुकने नहीं देगी। मैं आज इस बेगम बाजार छतरी से उस केटीआर और केसीआर को ये चैलेंज करना चाहूंगा कि तुम जितना पैसा मेरी विधानसभा के वोटरों को देना है दे लो, किसको कितना पैसा है देना है दे लो। एक वोट 5,000 में खरीदो, एक वोट 10,000 में खरीदो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिनको भी आप पैसा दोगे पैसा तुमसे लेंगे, लेकिन वोट भगवान मांगेंगे। क्योंकि हमारी गौशा महल की जनता किसी के पैसों पर न झुकने वाली है और न ही बिकने वाली है। और हमारे जो BRS के कैंडिडेट है, हमारे ब्राह्मण देवता, वो है हमारे ब्राह्मण देवता। तो हमारे देवता जी को कहना चाहूंगा, जरा जो भी बोलो मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आज हम भी केसीआर जी बोल रहे और केटीआर जी बोल रहे, और तुम्हारी भाषा में कंट्रोल लाओ। अगर हमारी भाषा
भाषा में हम कंट्रोल अगर भूल गए तो कान से खून बहेगा। अरे 5 साल पहले का वीडियो, 7 साल पहले का ऑडियो क्या घुमाते हो? अरे मर्दों जैसी पॉलिटिक्स करो जो आज हम करते हैं। अरे मर्दों के साथ मैदान में आओ और फेस टू फेस की लड़ाई लड़ो, फेस टू फेस का चुनाव लड़ो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। ये जनता बताएगी 30 तारीख के दिन। 30 तारीख के दिन पोलिंग है मेरे भाइयों, 30 तारीख के दिन पोलिंग है। जो भी भाई मुझे वोट डालने जाएगा, वोट डालने से पहले कमल के निशान के बटन को दबाने से पहले जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राम। और मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो लोग गौ मांस खाते हैं, जो भारत मां की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं करते, ऐसे लोग मुझे कृपा करके वोट न डाले, क्योंकि हम गौ भक्त है, हम राम जी के सेवक है, हम भारत मां के बेटे हैं। और जो मेरे भारत देश में मेरी गैया मैया को काट कर खाएगा, ऐसे गद्दारों का वोट मुझे नहीं चाहिए। अरे भारत देश को आजाद कराने के लिए कईयों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमारे भारत देश को आजादी मिली। उन क्रांतिकारियों का एक नारा था, भारत मां की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेकिन आज जिस देश में तुम राजनीति करते हो, जिस देश का तुम खाते हो, और वहां रहकर तुम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और भारत मां की जय नहीं बोलेंगे का नारा कहते हो, तो तुम देश के गद्दार हो या नहीं हो? हो ना? मेरे वो 2 होम सिटी के सालों को कहना चाहूंगा कि तुमने जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग को मेरी गौशामल की जनता फेल करेगी। कांग्रेस, एमआईएम और पीआरएस, ये तीनों लोग एक रूम में बैठकर एक चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि 2018 में कांग्रेस की वजह से फिर से राजा सिंह जीता, इस बार हम कांग्रेस से जल्दी कैंडिडेट डालेंगे जो पब्लिक में नहीं घूमेगी, वो नॉमिनेशन डालकर घर में आराम करेगी। हमारा माइनॉरिटी वोट हम बीआरएस को दलाएंगे, माइनॉरिटी वोट हम बीआरएस को बेचेंगे। यह सचिन ओवैसी और केटीआर और रेवंत रेड्डी मिलकर प्लान करते हैं। लेकिन हमारी जनता देखना चाहिए, हमारी जनता समझदार है, वो देख रही है कि 70,000 माइनॉरिटी वोट मेरी जेवर में कहने वाले बीआरएस के मेरे ब्राह्मण देवता, मेरे पास 1,90,000 हिंदू वोट है। और मुझे विश्वास है कि मेरा जो हिंदू वोटर है, जो गौ भक्त है, जो राम जी का सेवक है, जो कृष्ण जी का सेवक है, मेरा सर झुकने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा झुकने नहीं देगा। काला झंडा भगवे झंडे को झुकने नहीं देगा। तीसरी बार भी घोषामहल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं आज बेगबड़ा छतरी पर ठहरकर चैलेंज करता हूं। अगर इस चुनाव में राजा सिंह की हार होती है, अगर विश्वास है मेरा हिंदू साथ देगा, लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई बंधु कहते हैं कि राजा सिंह ने हमें नमस्ते नहीं किया, राजा सिंह ने हमें नहीं देखा, राजा सिंह जा रहा था हमें नहीं देखा, राजा सिंह ने वो किया, राजा सिंह ने क्या किया। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम दूसरे राज्य में जाते हो, अगर कोई पूछता है कि तुम किस राज्य से आते हो, तो लोग कहेंगे कि वो तुम उस राज्य से हो जहां पर राजा सिंह रहता। अरे मेरी गौशामहल विधानसभा का नाम मैंने पूरे विश्व में किया। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जाकर पूछो कि राजा सिंह कौन है। और मैंने मेरी जनता के लिए, गौशामहल विधानसभा की जनता के लिए, मैं मेरे हिंदू समाज के लिए, मेरे हिंदू समाज की रक्षा के लिए मेरे परिवार को मैंने दांव पे लगाया। आपके लिए मेरे परिवार को मैंने दांव पे लगाया है। कौन आतंकवादी
गोली मारेगा ये मुझे पता नहीं, कौन आतंकवादी मेरे बच्चे को उठाएगा मुझे पता नहीं, कौन आतंकवादी कब मेरे घर पर बम फेंकेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी घरवाली को मैंने कहा है कि देख आज नहीं तो कल इन आतंकवादियों का निशाना मैं बनने वाला हूँ, लेकिन जब भी अगर मुझे गोली लगेगी, जब भी मैं ये संसार छोड़कर जाऊंगा तो मेरी जगह हिंदुत्व के कार्य के लिए मेरे बेटे को सामने कर देना। अगर वो मरेगा तो दूसरा बेटा तैयार करना, अगर वो मरेगा तो मेरे तीसरे बेटे को तैयार करना। जब तक हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, देश के लिए धर्म के लिए निछावर करते रहना, जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को देश के लिए निछावर किया था। मेरी चिंता में हाथ जोड़कर ही निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, ये 4 दिन में आप लोग डिसाइड कर लेना कि हमें ओवैसी के तल में चाटने वाला PRS का कैंडिडेट चाहिए या ओवैसी को सबक सिखाने वाला आपका राजा सिंह चाहिए। मेरी घोषणा महल की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, ये मैं घोषणा महल की जनता पर छोड़ता हूँ, और ये PRS का कैंडिडेट जय किसी जगह बोलने की जगह इंशाअल्लाह बोलना पड़ेगा। ये PRS का कैंडिडेट ये कहता है कि आज मुझे जो टिकट मिला है वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मिला है, असदुद्दीन ओवैसी का मैं पट्टा हूँ। और मेरे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कभी किसी का पट्टा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और अब ब्राह्मण का देवता है और हम क्षत्रिय उनके शिष्य है, हम ब्राह्मण का सर झुकने नहीं देंगे। तू एक व्यक्ति की वजह से ब्राह्मणों का सर हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। मेरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा भाई बता रहा है कि भैया आप जेल के बारे में बोलते तो मेरे दोस्त ये जनता जानती है कि मैंने जेल केस ले गया था, ये जनता जानती है कि मैंने जेल केस ले गया था। एक नंबर फारूकी जिसने मेरे नाम को गाली दी, एक नंबर फारूकी जिसने मेरी सीता मैया को गाली दी, मैंने उस गद्दार का जवाब दिया था। KKR ने 2000 पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर राम और सीता मैया को गाली देने वाले का कार्यक्रम करवाया इस KKR में। मैंने उसको जवाब दिया तो KKR कहता है कि हमने राजा सिंह को खून जेल में लाकर जेल में डाला। मेरे भाई जेल में भी मुझे बहुत सताया गया, 70 दिन मुझे सताया गया, एक ही रूम में मुझे बंद करके 2 मिनट वहीं पर मुझे सताते थे। परिवार के लोग जब मिलने आते तो 5-5 घंटे परिवार के लोगों को धूप में बिताते थे, जिसमें मेरा 8 साल का बेटा भी है। उतना मेरे परिवार को सताएगा, लेकिन ना मेरा परिवार झुका और ना ही हम झुके, क्योंकि मुझे गर्व था। मैंने उस हरामी का जवाब दिया था जिसने मेरे राम और मेरी सीता मैया को गाली दी थी, मैंने उसको सबक सिखाया था। तो मैं KKR और KCR को कहना चाहूंगा, मेरे भाई जेल को ये राजा सिंह पहली बार नहीं गया। 2000 को सबक सिखाया था मैंने 2005 में 6 महीने के लिए अंदर डाल दिए। रामनवमी की शोभा यात्रा मैंने 2010 में निकाली थी, 45 दिन अंदर डाल दिए, 2012 में अंदर डाल दिए। कई बार इन्होंने मुझे जेल में डाला। जब जब मैं जेल को गया उतना मुझे मेरे नौजवानों का आशीर्वाद मिला, उतना मुझे प्यार मिला। मेरे भाइयों एक बात ध्यान रखना, मेरा यह जीवन तुम पर समर्पित है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी रक्षा करने में मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम्हारी रक्षा करने में आगे बढ़ता हूँ। तो निवेदन है कि 4 दिन में डिसाइड कर लो तुम्हें राजा सिंह चाहिए या ओवैसी के तल में चाटने वाला कोई भाई चाहिए। ये मैं आपको पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
कलेजा क्या गया बेटा